आज का हमारा व्याख्यान है क्रांतिकारी आंदोलन पर। ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय जागृति की जो लहर आई वह अनेक धाराओं में बटी हुई थी। उदारवादी धारा ने विनयपूर्ण निवेदन का मार्ग अपनाया, उग्रवादी तथा गांधीवाद ने अहिंसक संघर्ष का मार्ग अपनाया। नवयुवकों का एक वर्ग ऐसा भी था जिसे अहिंसक संघर्ष के सामर्थ्य में विश्वास नहीं था। वे तुरंत कुछ करना चाहते थे। राष्ट्रीय आंदोलन की ये धारा ही क्रांतिकारी आंदोलन था। क्रांतिकारी विचारधारा, क्रियाकलापों और आंदोलन का एक निश्चित लक्ष्य था और वह था देश की स्वतंत्रता। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए क्रांतिकारी फांसी पर चढ़े। उनका मत था कि देश की स्वतंत्रता के महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी साधनों का उपयोग उचित है। उनका उद्देश्य भारत में विदेशी शासन का अंत कर सच्चा लोकतंत्र स्थापित करना था, जिसमें किसानों मजदूरों का हित साधन हो। अंग्रेजों ने उन्हें आतंकवादी कहा, लेकिन वे आतंकवादी नहीं थे। उन्होंने उन्हीं अंग्रेजों का वध किया जिन्होंने मानवता से गिरकर भारतीयों पर अत्याचार किए। क्रांतिकारी क्रियाकलाप। क्रांतिकारी क्रियाकलापों का प्रथम काल है 1906 से 1914 तक, जिसमें हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। वारिंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर तथा संध्या नामक समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार की आलोचना की। वारिंद्र घोष ने अनुशीलन संस्था बनाई। इसके अनेक शाखाएं स्थापित की गई। अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र आंदोलन 1907 में प्रारंभ हुआ। 6 दिसंबर 1907 मिदनापुर के निकट उप गवर्नर की रेलगाड़ी को बम से उड़ा देने का प्रयत्न किया गया। 23 दिसंबर को ढाका का मजिस्ट्रेट गोली से घायल हुआ। मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस को फांसी हुई। अलीपुर केस में 39 क्रांतिकारी पकड़े गए। इसके बाद में हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। यहाँ अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन सावरकर बंधुओं ने स्थापित किया। 1906 में विनायक सावरकर लंदन चले गए तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा का हाथ बटाने लगे। 1909 में गणेश सावरकर को देश निर्वासन का दंड दिया गया। फिर है पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन। यहाँ सरकार की भूमि संबंधी नीतियों के कारण जन असंतोष था। सरदार अजीत सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद ने मिलकर भारत माता सोसाइटी की स्थापना की। 1909 में सरकार द्वारा भूमि संबंधी नीति में जनता की इच्छानुसार परिवर्तन कर दिए जाने पर क्रांतिकारी कार्य बंद हो गए। 1912 में लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंका गया। राजस्थान, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह, प्रताप सिंह, जोरावर सिंह तथा राव गोपाल सिंह ने क्रांति की शुरुआत की। अब हम चर्चा करते हैं विदेशों में क्रांतिकारी कार्य। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन इंग्लैंड होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। सोसाइटी का उद्देश्य नवयुवकों को क्रांतिकारी कार्य के लिए तैयार करना था। दूसरा, मदनलाल ढींगरा द्वारा फ्रांसिस कर्जन की हत्या 1909 में। तीसरा, विनायक दामोदर को लंदन से भारत भेजा गया। 50 वर्ष की सजा देकर अंडमान भेजा गया। फिर है मैडम भिखाजी कामा ने 1907 में जर्मनी में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। फिर लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में यंग इंडिया एसोसिएशन स्थापित किया। ये क्रांति का प्रथम काल था। द्वितीय काल है 1919 से 1932, जिसमें पहली प्रमुख घटना हुई काकोरी केस। 9 अगस्त 1925 को काकोरी के निकट गाड़ी रोककर सरकारी खजाना लूटा गया। इस केस में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई। दूसरी घटना भगत सिंह और बम कांड। 17 दिसंबर 1928 को क्रांतिकारियों द्वारा लालाजी पर लाठी वर्षा करवाने वाले सैंडर्स की हत्या कर दी गई। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंके। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु
एवं सुखदेव को फांसी दी गई। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। 1934 में सूर्य सेन को फांसी दी गई। ये क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय काल था। क्रांतिकारी आंदोलन का तृतीय काल है 1939 से 1946 तक, जिसमें है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद सेना। 16 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस पुलिस को चकमा देकर कलकत्ता से पेशावर होते हुए काबुल पहुंचे। वहां से जर्मनी पहुंचकर हिटलर से मिले। मार्च 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग तथा आज़ाद हिंद फौज बनाई। नेताजी का त्रिसूत्री मंत्र था विश्वास, एकता और बलिदान। 31 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान और अन्य युद्ध सहयोगियों ने मान्यता भी दे दी। मार्च 1944 में सेना इम्फाल पहुंच गई। परिस्थितियां विपरीत होने पर सेना को पीछे हटना पड़ा और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। भारतीय सेना में राजभक्ति के स्थान पर देशभक्ति और राष्ट्रवाद का प्रवेश नेताजी के प्रयत्नों का परिणाम था। जापान की पराजय के पश्चात आज़ाद हिंद फौज के शहनवाज सहगल एवं ढिल्लों के विरुद्ध सैनिक कानून के तहत मुकदमे चलाकर आजीवन कारावास दिया गया, परंतु सरकार इसे क्रियान्वित नहीं कर पाई। कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए। गवर्नर जनरल ने इन्हें रिहा कर दिया। तो इस तरीके से ये 3 काल हैं जो क्रांतिकारी आंदोलन के काल माने जाते हैं। धन्यवाद।